डाटा लिंक जो होता है मैक लेयर पे काम करता है, और L1 या मतलब L2 L3 को जानने के लिए कंसोल से जाना जाता है, कंसोल लेयर से। जी, कंसोल लेयर या कंसोल पोर्ट? कंसोल पोर्ट से। पोर्ट। और देखो, आप डेटा लिंक मैक पे काम करता है, नहीं आपको बताना है कि L2 स्विच या जो स्विचेस है वो मैक पे काम करते जी सर। हैं। एक पॉइंट और रह गया आपका, आपने लिखा है? नहीं सर। नोटबुक ले करके बैठिए, ठीक है ना, बी सीरियस। थोड़ा लिखेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। चलिए काजल, यस सर। सही है। आप सर L2 सर डाटा लिंक पे काम करता है, अनमैनेजेबल होता है, प्लग एंड प्ले वाला होता है, और सर ये चीपेस्ट होता है। और सर L3 नेटवर्क लेयर पे काम करता है, मैनेजेबल होता है, कॉस्टली होता है। और सर मैक एड्रेस फिजिकल लेयर पे काम करता है, और ये 48 बिट का होता है। और सर ये हेक्साडेसिमल में। असाइन किया जाता है। यस सर। ग्रेट। अब टास्क ये है जो आपको कल सर्च करके लाना है, वो ये है कि L2 स्विच है उसकी प्राइस और L3 स्विच प्राइस, ठीक है। ये टास्क है आपका, वो आप और जब भी टाइम मिलता है आपको दिन भर में, वो सर्च करके गूगल करके कहीं आपको एक शीट बना करके आपको बताना है कि तो मैंने कहा ना कि जो L2 है वो चीपेस्ट होती है, यानी प्लग एंड प्ले स्विच कितने की आ रही है, और एक कोर लेवल की जो स्विचेस हैं जो मैनेजेबल है वो कितने की आ रही है। तो आपको माइंड में भी एक चीज आ जाएगा कि आप किसी को बता पाओगे ये स्विच लोगे तो भाई इतना पैसा खर्च आएगा, ये लगाओगे तो इतना खर्च आएगा, है ना, क्योंकि आप एक इंजीनियर हो। ठीक है, ओके सर। चलो लेट्स गो द अदर पॉइंट। हब एंड स्विच, स्क्रीन दिख रहा है ना? प्लीज कंफर्म। ओके। हब एंड स्विच, हब एंड स्विच परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन। दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों का फंक्शन पर्पस यही है कि जितने भी डिवाइसेस नेटवर्क में लगाई गई है सबको आपस में कनेक्ट करना। अगर हमने एक नेटवर्क बनाया और उसमें 50 डिवाइस लगा दिए तो उन दोनों का काम यही है कि उन डिवाइस के बीच कनेक्टिविटी बनी रहे, ठीक है। ईच होस्ट इन अ लोकल एरिया नेटवर्क सच एज द पीसी। होस्ट का मतलब ये है कि जो डिवाइस हमने कनेक्ट कर रखी है, चाहे वो कंप्यूटर हो, डेस्क यानी कि डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, प्रिंटर हो, वो सारे होस्ट होते हैं, ठीक है। तो किसी भी नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क में आपका पीसी है, सर्वर्स है, प्रिंटर्स है, प्लग इनटू देम विद इन एन ईथरनेट केबल। तो इन सब डिवाइसेस को ईथरनेट केबल के थ्रू हमें हब या स्विच में कनेक्ट करना होता है। जब हम कनेक्ट कर लेते हैं, द इंड होस्ट कैन देन कम्युनिकेट विद इन अदर थ्रू द हब और स्विच। तो जब हम इन सारे डिवाइसेस को ईथरनेट केबल के थ्रू किसी भी हब या स्विच में कनेक्ट कर देते हैं तो एक बंदा दूसरे बंदे के साथ या एक पीसी दूसरे पीसी से आपस में कनेक्ट हो पाती है किसी भी एक नेटवर्क के अंदर। तो ये जो पिक्चर आपके सामने है, ये सिस्को का 2960 सीरीज का एक स्विच है जो कि हमारे पास, ये कितने पोर्ट का है, जरा पोर्ट काउंट करके बताइए कितने पोर्ट है। जल्दी जल्दी देखिए, एक लेयर में कितने हैं, 12, और 12 टू जा 4, सॉरी 12 4 जा 48 पोर्ट का हाँ 48 पोर्ट का ये स्विच है, ठीक है। तो ये हमारा मैनेजेबल स्विच है। तो अब हाफ डुप्लेक्स एंड शेयर द कोलिजन डोमेन, यानी कि कंसर्न ये है कि हमारा जो है वो हमारा हाफ डुप्लेक्स मोड। अब ऑपरेट इन हाफ डुप्लेक्स मोड, ठीक है। अटैच होस्ट कैन नॉट सेंड एंड रिसीव डेटा एट द सेम टाइम, दे कैन ओनली डू वन और द अदर। यानी कि जब हम नेटवर्क हब को लगाते हैं और जब हब के थ्रू लगा करके एक डिवाइस से हम कोई डेटा सेंड कर पाते हैं, तो जिस टाइम पे हम डेटा सेंड कर रहे हैं उस डेटा सेंड होगा। अगर
उसी नेटवर्क में किसी ने वो डेटा सेंड कर दिया मेरे पे, तो वहां पे कोलिजन जनरेट हो जाएगा। यानी कि जो काम पहले हुआ पहले वो होगा। यानी कि डेटा पे एक बार हमने भेजा है तो पहले डेटा जाएगा, फिर डेटा वहां से आएगा। ये पॉइंट समझ पा रहे हैं? हाफ डुप्लेक्स का मतलब पहले डेटा भेजेंगे फिर तब सर वो आए हाँ, तो हाफ जब डुप्लेक्स भेजा जो होगा आपकी बीच में। वॉकी टॉकी आपने देखी होगी, जो पुलिस वाले आप देखते होंगे, आर्मी को देखे होंगे, ये रहते हैं। अपने बॉर्डर में सर आर्मी बोलता होगा, मतलब यस सर। सब यही काम, यानी एक बार दो मल्टीटास्किंग नहीं, इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। अब एक अनइंटेलिजेंट डिवाइस है, बुद्धू वाला इंसान है ये, ठीक है। ऑल डोमेन ओनली वन डिवाइस, तो सारे होस्ट को क्या करता है, सेम डोमेन को भेज देता है। अगर हम मान लो किसी डिवाइस में हमने हब लगाया और हमने डेटा सेंड किया, अगर उस नेटवर्क में 5 डिवाइसेस हैं, तो मैंने अपने डिवाइस से डेटा सेंड किया तो बाकी रिमेन बची कितने, 4, तो वो डेटा को चारों पे भेज देता है। तो ये डिवाइस सही नहीं था ना, डेटा हमें सर नहीं हुई, है ना? तो हब यही काम करता है, जितनी बार भेजो सब पे भेज देता है, ये ब्रॉडकास्ट करता रहता है, ठीक है। सेम कोलिजन डोमेन को बार-बार भेजेगा। इफ टू होस्ट सेंड एट द सेम टाइम, अ कोलिजन विल ऑकर। यानी कि अगर हमने हब लगा रखा है किसी नेटवर्क पे और वहां पे कोई 2 डिवाइस आपस में डेटा सेंड रिसीव कर ले एक ही टाइम पे, वहां पे कोलिजन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये हेड राइटिंग ये लाइन हम लिख सकते हैं। बेटा मैं पी जो बनाया हूँ ना, आपको ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर के क्लास पे फोकस रहिए, ठीक है। जब भी कोई चीज लिखने की होगी मैं बोल दूंगा कि प्लीज आप लोग नोट डाउन करें, ठीक है। ओके सर। हाँ, और ऐसा नहीं कि देखिए, जब वहां मल्टीपल विद द कोलिजन डिटेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखना 2 प्रोटोकॉल्स यहाँ पे यूज होता है, एक CSMA CA और दूसरा होता है CSMA CD। जब कोलिजन जनरेट हो जाता है उसको कैरियर सेंस मल्टीपल कोलिजन अवॉइडेंस, ठीक है। जब वो चीजों को सॉल्व करता है और जब यहाँ पे जनरेट हो जाता है उसको बोलते हैं CSMA CD, कैरियर सेंस। तो ये फुल फॉर्म आपको को याद रखना है, तो में आपको ये पूछा जाता है। अगर कोलिजन जनरेट होगा तो उसको बोलेंगे CSMA CD। अब उस कोलिजन का रिजोल्यूशन हो गया तो उसको बोलते हैं अवॉइडेंस, CSMA CA, ठीक है। कितने पॉइंट समझ में आया? अब हाफ डुप्लेक्स में काम करता है। हम अगर हब लगाते हैं तो एक टाइम पे एक ही काम होगा, या डेटा सेंड होगा या रिसीव होगा। अगर एक ही नेटवर्क में दो डिवाइस आपस में सेम टाइम पे डेटा सेंड या रिसीव कर पाते हैं तो वहां पे कोलिजन जनरेट हो जाता है। अब क्या करता है, डेटा का ब्रॉडकास्ट करता है, सेम कोलिजन डोमेन को सारे पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट करता रहता है। पॉइंट क्लियर? यस सर। ओके, चलिए अब आते हैं स्विच पे। स्विच जो है ये एक स्मार्ट डिवाइस है। जहां हब हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है, वहीं पे स्विच फुल डुप्लेक्स में काम करता है। यही रीजन है कि हमारा स्मार्ट डिवाइस है। यानी अगर आप स्विच लगा रखे हैं, एक ही टाइम पे डेटा सेंड कर पाएंगे और एक ही टाइम पे डेटा, ठीक है। स्विचेस कैन ऑपरेट इन ईथर, फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स मोड इन, ठीक है। प्रैक्टिस दे ऑलवेज
ऑपरेट एज फुल डुप्लेक्स। तो अगर सेंड कर रहे हैं एक टाइम पे होगा, अगर आप उसी टाइम पे सेम टाइम पे डेटा सेंड भी और रिसीव भी करना चाह रहे हैं तो आप दोनों, क्योंकि ये फुल डुप्लेक्स में काम करता है। तो जो मोबाइल है वो आपका फुल डुप्लेक्स में काम करता है। आप जिस टाइम पे बोल रहे हैं उस टाइम पे उधर से भी बोल दिया तो आपके कानों में आवाज भी आती है। ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं वो उधर से होता है ना, एक ही टाइम पे दोनों लोग बोल सकते हैं फोन में। यस सर। यस तो ये सर। फुल डुप्लेक्स में काम करता है। तो ऐसे ही स्विच है, एक ही टाइम पे डेटा सेंड भी करेगा और रिसीव भी करेगा। Attached host can both send and receive data at the same time। यानी कि अगर हमने स्विच लगा रखा है तो एक ही टाइम पे हम डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। All hosts have their own dedicated collision domain। यानी कि अगर हमारे पास स्विच उन्होंने लगाया है और कोई 5 डिवाइस हमने कनेक्ट कर रखी है, तो अगर हम किसी पार्टिकुलर डिवाइस से किसी पार्टिकुलर डिवाइस को हम डेटा सेंड करेंगे, तो वो डेटा सिर्फ उसी डिवाइस पे जाएगा जिसको हमने सेंड कर रखा है, बाकी अदर सब पे नहीं जाएगा। तो यही एक रीजन है कि एक स्मार्ट डिवाइस है। जब हम स्विच यूज करते हैं तो हमारा डेटा सिक्योर होता है, रिलायबल होता है, डेटा ट्रांसफर रेट फास्ट होती है, फ्लेक्सिबल होती है, एक कोलिजन जनरेट होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। We can avoid the collision, we can stop the collision by using the switch and by replacing the switch the place of hub। अगर हम collision जनरेट होता है, हमने हब लगा रखा है, तो हम क्या करेंगे, सीधे हब हटा करके सीधे स्विच लगा लेंगे। हमारा जो collision जो जनरेट हो रहा है वो डेटा रिलायबल हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा और हम आसानी से एक ही टाइम पे दोनों टास्क कर सकते हैं, सेंड एंड रिसीव। collision डिटेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे collision डिटेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, collision डिटेक्ट ही नहीं। ठीक है, तो कोलिजन डिटेक्शन की बात करेगी, कोलिजन डिटेक्ट कौन सा डिवाइस करता है, तो आप बताएंगे हब। क्यों करता है, क्योंकि ये हाफ डुप्लेक्स में काम करता है और एक ही टाइम पे अगर किसी दो डिवाइस से डेटा सेंड रिसीव कर दी गई तो वहां पे कोलिजन। तो कोलिजन को हटाने के लिए कौन सा डिवाइस हम लगाएंगे, अगर हमारे नेटवर्क में कोलिजन जनरेट होगा तो हम लगाएंगे स्विच। पॉइंट क्लियर? यस सर। ये पॉइंट आप लिखिए, प्लीज कॉपी पे नोट डाउन करिए। हो गया, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, सिस्को डिवाइसेस आपने वैसा ही मॉडल पढ़ा है। जो नेटवर्क है उसमें जो डेटा सेंड या रिसीव की जाती है वो इन्हीं मॉडल पे बेस होती है, या तो टीसीपी आईपी नेटवर्क होगा या ओएसआई। ओएसआई का जो लेटेस्ट वर्जन है वो यानी कि जो अपडेट किया गया वो उस मॉडल को बोलते हैं टीसीपी आईपी, जो आजकल ज्यादातर यूज की जाती है। तो जो हमारा डिवाइसेस है वो हमने बात की इससे पहले भी कि ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क एंड डेटा लिंक की जो लेयर है ना, ये इंपॉर्टेंट लेयर है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या क्या काम किया है, डेटा को ट्रांसपोर्ट करता है वन डेस्टिनेशन से सोर्स तक सेंड करने का काम करता है, रिसीव करता है। यहाँ पे दो मेजर प्रोटोकॉल काम करता है, वो टी और यूडीपी। ठीक है, और पोर्ट नंबर, जिस पोर्ट से डेटा जाती है, कोई ये प्रोटोकॉल है तो उसका एक पोर्ट नंबर है। जैसे एचटीटीपी है, कोई भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहाँ पे आ जाए एचटीटीपी।
तो HTTP का पोर्ट नंबर कितना होता है? इफ एनीवन गेस? दोबारा से बताना सर। कोई कुछ बताया अभी? बता रहे थे आप? मैंने पूछा है सर, आपने क्या पूछा है? हमने पूछा कि पोर्ट नंबर क्या होता सर आई थिंक 80। है? हाँ, गुड। 80 ही होता है। और जब हम अब आप वेबसाइट खोलते हो तो SSL जब उसमें लग जाता है तो सिक्योर उसका पोर्ट नंबर हो क्या हो जाता है? 443। ठीक है? तो TCP और UDP ये दो प्रोटोकॉल हैं जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP और UDP मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP मोर सिक्योर देन UDP। ठीक है? UDP उतना सिक्योर नहीं है बट UDP फास्ट है TCP। ये क्यों है? एक पर्टिकुलर हम डिटेल में इसको बस ये आपको इतना ध्यान रखना है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे यही दो मेजर प्रोटोकॉल काम करते हैं, TCP और UDP। और किसी भी प्रोटोकॉल का जो पोर्ट नंबर है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करेगा। नेटवर्क नेटवर्क पे हमारी IP एड्रेस काम करती है, राउटर्स काम करती है, स्विचेस और डेटा लिंक पे काम करता है हमारा स्विच। ठीक है? जिसमें ईथरनेट मैक एड्रेस होता है जो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है? हब जो है वो फिजिकल एड्रेस पे काम करता है। उसके पास कोई मैक वगैरह नहीं होता, ना वो मैक टेबल क्रिएट। अगर वो मैक टेबल क्रिएट कर पाता तो वो भी स्विच की तरह काम। ठीक है? नहीं कर पाता ये कारण लेयर पे काम करता है। और जब भी हम हब का यूज करते हैं और नेटवर्क में डेटा सेंड करते हैं, सेंड करता है वो डेटा को ब्रॉड क्योंकि उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है? और डेटा लिंक पे हमारा जो स्विच है वो इंटेलिजेंट डिवाइस है, वो मैक टेबल क्रिएट करता है, इसलिए वो इंटेलिजेंट, उसको पता होता है कौन सी डिवाइस से डेटा जा रही है, कहाँ पे जानी है। ठीक है? और कौन रिसीव कर रहा है। पॉइंट क्लियर? यस सर। तो इन पूछता है कि कौन सा लेयर पे काम करता है तो आपको बताना L2 यानी डेटा लिंक पे काम। फिर अगर पूछता है क्या स्विच नेट काम नहीं करता, फिर आपको बताना है बिल्कुल करता है क्योंकि स्विच जो नेटवर्क पे भी काम करता है। बट बाय डिफॉल्ट जो स्विच होगा ना वो डेटा लिंक पे ही काम करेगा, चाहे वो L1 हो या L2 हो। यहाँ OSI लेयर 1 आपको पता है कि हब हमेशा OSI लेयर 1 पे काम। यहाँ पे मैक एड्रेस अवेयर यानी कि हब के पास कोई मैक एड्रेस नहीं होता कि वो करते उसके पास कोई डेटा नहीं होता। वो सिर्फ डिजिटल को एनालॉग में कि बिट नो whenever a packet is received it flooded out all ports apart from the। तो जब भी हम एक हब यूज करते हैं और किसी एक पोर्ट से डेटा सेंड करते हैं तो जिस पोर्ट से हम डेटा सेंड कर रहे हैं उस पोर्ट को छोड़ करके बाकी सारे पोर्ट पे डेटा को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। सपोज हमने हब लगाया 16 पोर्ट का और मेरी जो पीसी है जिससे मैं डेटा भेज रहा हूँ वो हमारे पोर्ट नंबर 12 से कनेक्टेड है। बाकी पोर्ट नंबर है 1 2 1 से लेकर, तो वो इन सारे पोर्ट ब्रॉडकास्ट कर यानी सबके पास वो डेटा भेज देगा। अब जिसका डेटा होगा वो रिसीव करेगा, जिसका नहीं है वो भी देख रहा है डेटा। ठीक है? ये हमेशा क्या करेगा कि सेंड पोर्ट को छोड़ करके बाकी सारे पोर्ट पे ये ब्रॉडकास्ट मस्ट प्रोसेस ऑल पैकेट्स। ठीक है? तो जितने भी डिवाइसेस अटैच्ड होती हैं वो सारे क्या करती है पैकेट को प्रोसेस में लेती हैं, यानी कि वो प्रोसेस कर पाती हैं। यानी कि हमने डेटा सेंड कर दिया तो ब्रॉडकास्ट कर दिया तो जिसको डेटा नहीं यहाँ नहीं हब के थ्रू भी हम नेटवर्क स्विचेस ऑपरेट एट OSI लेयर 2 स्विच हमेशा OSI लेयर 2 पे एट L1 L1 पे भी ये काम करता है बट मेजर काम इसका जो है वो डेटा लिंक एड्रेस ये मैक एड्रेस को पता होता है कि हर एक डिवाइस का एक मैक एड्रेस होता है और अगर हमें मैक एड्रेस मिल गया तो हम उसको मैक एड्रेस यूनिक होता है। ठीक है? which at OSI layer 2 whenever a frame is received the switch will look at the source MAC
तो ये बता, जब हम स्विच यूज करते हैं डेटा को सेंड करेंगे जिस पोर्ट से, तो जहां से डेटा आ रहा है जो सोर्स पोर्ट है, एक मैक एड्रेस को तुरंत वो इन द लेयर ऑफ टू द टर्न मैक एड्रेस विल एडेड टू द स्विच, और जिस पोर्ट से हमने डेटा सेंड किया उसका मैक एड्रेस उसने डन किया और उसको ऐड कर लिया अपने मैक टेबल में, ठीक है, विच मैप मैक एड्रेस टू पोर्ट्स, और वो उस पोर्ट्स पे उस मैक एड्रेस को नोट कर लेगा। फॉर एग्जांपल कि हमने एक लगाया और स्विच में हमने क्या किया, अपने पीसी को 5 नंबर पोर्ट से कनेक्ट कर दिया। अब मैं 5 नंबर पोर्ट से डेटा सेंड कर रहा हूँ, तो अब ये स्विच क्या करेगा कि हमारे पोर्ट नंबर नोट कर लेगा, पोर्ट नंबर 5 और मेरे डिवाइस का मैक एड्रेस की 5 नंबर पोर्ट पे इस मैक एड्रेस का डिवाइस सेंड कर रहा है, यानी सोर्स मैक एड्रेस। अब डेटा जो रिसीव करेगा, अब वो तुरंत उसका भी मैक एड्रेस वो नोट कर लेगा इस पोर्ट पे। If a unicast frame is later received with the known MAC address, यानी कि हमने जो डेटा सेंड किया है और जिसको सेंड किया है उसी व्यक्ति के द्वारा अगर वो डेटा रिसीव हो जाती है, the switch will send the frame out only the relevant port। तो वो क्या होता है, वो स्विच क्या करेगा कि जिस पोर्ट से डेटा सेंड किया गया था, ठीक है ना, उस पोर्ट पे यहाँ रिसीविंग का एक मैसेज भेजेगा कि हाँ आपने जिसको डेटा सेंड किया था उस बंदे ने डेटा रिसीव कर रहा है। अब वो क्लेरिफाई करता है कि क्या भाई जिन्होंने रिसीव किया है ये डेटा, वहां से वो एक्नॉलेज करता है हाँ जी हमने जो इस पोर्ट पे डेटा सेंड किया था ये रिसीव कर रहा है, तो वो उस पॉइंट पे नोट कर लेगा कि सेंडर का मैक एड्रेस ये हो गया और रिसीवर का मैक एड्रेस, ठीक है। इसको और आगे हम डायग्राम के थ्रू भी क्लियर करेंगे, समझेंगे। दिस इज बेटर फॉर परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ द फ्रेम ओनली गो अवेयर। तो हम स्विच जब लगाते हैं और जब इतना चीजें होता है तो ये हमारे लिए सिक्योर होता है कि हम जिसे डेटा सेंड करना चाहते हैं सिर्फ डेटा उसी जा रही है, उसके अलावा अदर पोर्ट पे डेटा हमारा नहीं जा रहा है, ठीक है। Whenever a frame is received for the broadcast address or unknown unicast destinations, because the switch hasn't learned the MAC addresses yet, it will be flooded out all port apart from the one it was received। तो जब हम कोई ऐसा डेटा सेंड कर देते हैं तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस को, यानी जब हम ब्रॉडकास्ट करते हैं या नॉन डेस्टिनेशन पे जो हमें पता ही नहीं है कि किसको डेटा भेजना है, उस टाइम पे अगर ऐसी डेटा सेंड हो जाती है तो वहां पे स्विच ब्रॉडकास्ट करता है, यानी कि जिस पोर्ट से डेटा हम सेंड कर रहे हैं उस पोर्ट को छोड़ करके बाकी सारे पोर्ट पर डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है, यानी कि उस टाइम पे ये हब की तरह काम करने लगता है। तब जब हम ब्रॉडकास्ट करते हैं या किसी अननोन डेस्टिनेशन पर डेटा को हम सेंड, पता ही नहीं डेटा हम किसी, पॉइंट क्लियर हो गया, समझ में आया कुछ चीजें? यस सर। व्हाट अबाउट अदर? अभी एक ही का फीडबैक आ रहा है, बाकी लोग यस सर। यस सर। हाँ भाई थोड़ा सा एनर्जी देते रहा करो उधर से, ठीक है। चलिए अब हमने जो चीजें डिस्कस की उसको थोड़ी डायग्राम के थ्रू समझ। इमेजेस एक्सप्लेन द थाउजेंड ऑफ वर्ड। एक इमेज जो है ना कई सारी चीजें हमें बता देती है, तो अब हम उसी पे आते हैं। देखिए स्विच हमने कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पे पोर्ट नंबर है, ठीक है, पोर्ट नंबर एक पीसी का है और एक दूसरे पोर्ट नंबर 2 पे एक पीसी है 2.2.2 और एक हमारा पोर्ट नंबर है कि एक अदर डिवाइस कनेक्टेड है जिसका पोर्ट नंबर है, सॉरी जिसका मैक एड्रेस है, ठीक है। तो दीज आर द मैक एड्रेस एंड दीज आर द पोर्ट नंबर, ठीक है। अब देखो अब ये हमने एक टेबल जो स्विच के अंदर एक टेबल, अब देखो स्विच कैसे मैक टेबल क्रिएट करता है। अगर आपने क्या किया, एक नेटवर्क बनाया और उसमें स्विच लगा और उसमें अपने 3 पीसी को कनेक्ट किया, पोर्ट नंबर 1 पे, पोर्ट नंबर 2 पे और पोर्ट नंबर 3। उस कंडीशन में जब तक कोई डिवाइस डेटा सेंड नहीं करेगा, कोई डिवाइस डेटा रिसीव नहीं करेगा, कंडीशन में जब में वो मैक टेबल क्रिएट नहीं होता है। यानी जब आपने सिर्फ क्या कर रखा है, कनेक्शन दे रखा है। अभी यहाँ पे कोई भी डिवाइस अभी कोई काम नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे मैक टेबल 0 होता है, मतलब उसमें कोई डेटा नहीं होती, एम्प्टी होती है, खाली होती है।
जैसे ही कोई डिवाइस डेटा सेंड करता है तो वो मैक टेबल क्रिएट स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब देखो अब क्या है कि पोर्ट नंबर 1 यानी कि जो डिवाइस हमारा 111 है उस डिवाइस से डेटा सेंड करी जा रही है, ये एस फॉर सेंड, ठीक है, डी फॉर डेस्टिनेशन, सेंडर डेस्टिनेशन। तो देखो अब डेटा किसको भेजा जा रहा है 2.2.2 को, यानी कि पोर्ट नंबर 2 वाले डिवाइस पर डेटा भेजी जा रही है, यानी पोर्ट नंबर 1 वाले डिवाइस से पोर्ट नंबर 2 वाले डिवाइस को डेटा सेंड करी जा रही है। ठीक है, जब ये सेंड करेगा फर्स्ट कंडीशन में मैक यानी स्विच क्या करेगा, मैक टेबल क्रिएट करेगा कि दिस इज द पोर्ट नंबर 1, ठीक है, वेयर दिस डिवाइस इज कनेक्टेड व्हिच मैक एड्रेस इज 1.1.1। वो तुरंत मैक टेबल क्रिएट करेगा और बता देगा कि हमारे पोर्ट नंबर 1 से ये डिवाइस कनेक्टेड है, इसका मैक एड्रेस ये और इससे डेटा सेंड की जा रही है। ठीक है, अब ये डेटा सेंड हुआ है तो बाकी जो बचे हुए 2 पोर्ट है ना, तो फर्स्ट टाइम ये थोड़ा क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। फिर 2 पोर्ट यानी कि अदर भाई देखो 3 पोर्ट से हमने डेटा कनेक्ट कर रखा है, इसके अलावा भी कई सारे पोर्ट है। ठीक है, अगर हमने 48 पोर्ट का स्विच लगा रखा है या 24 पोर्ट का स्विच लगा रखा है तो सब पे नहीं करेगा, जिस पोर्ट से कनेक्टेड है डिवाइसेस वहां पे वो क्या करेगा, एक ब्रॉडकास्टिंग थोड़ी सी वहां पे वो डेटा को भेजेगा, यानी ब्रॉडकास्ट करेगा कंफर्मेशन का। अभी डेटा गया नहीं है, अभी सिर्फ कंफर्मेशन इन्फॉर्मेशन जा रही है। ठीक है, कि 1 पैकेट यानी कि हमारे पोर्ट नंबर 1 से एक डेटा आ रही है, तो वो डेटा यहाँ पे सिर्फ वो पॉपअप दे रहा है कि डेटा हमारे पास आ रहा है। तो अब ये डेटा ये कंफर्मेशन इसके पास भी आया, इसके पास भी आया। तो अब क्या हुआ कि पोर्ट नंबर 2 यानी डेटा वो 222 को भेजा था ना, तो यहाँ देखिए वो उसी एड्रेस के साथ उसी मैप जो भी डेटा आया था उसी डेस्टिनेशन पे जा रही है। यहाँ पे कोई डेटा नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक क्या रही है, वो मैसेज आ रहा है कि एक डेटा यहाँ पे इनपुट की गई है, अब उसको रिसीव करना है। तो रिसीवर तो ये है, तो ये देखिए 2.2.2। अभी ये मैक टेबल नहीं क्रिएट किया क्योंकि अभी ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन आई है, अभी ये कंफर्म नहीं किया है। कंफर्म कब होगा, जब ये एक्नॉलेज करके इसको मैसेज भेजेगा कि हाँ, यानी कि इसको जब ये एक्सेप्ट कर लेगा और ये जाकर के इसको बताएगा कि हाँ भाई डेटा यहाँ पे रिसीव कर ली गई है, तब ये जाकर के मैक टेबल को क्रिएट कर लेगा। ठीक है, तो जब हमने डेटा 2.2 को किया है, अब ये रिसीव करके अब ये मैसेज को रिप्लाई करेगा कि हाँ भाई हमने डेटा रिसीव कर लिया। तो जैसे ये कंफर्मेशन करेगा तुरंत हमारा जो स्विच है वो एक मैक टेबल फिर से ऐड कर लेगा कि पोर्ट नंबर 2 पे जो डेटा है, जो डिवाइस है उसका मैक एड्रेस 2.2.2 ने डेटा को रिसीव किया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये देखिए कंफर्म हो गया कि डेटा उन्होंने। तो फर्स्ट डायग्राम समझ में आया स्विच कैसे मैक टेबल क्रिएट करता है। गुड, यस सर। ओके। तो हमने एक दूसरा डायग्राम बनाया। दूसरा डायग्राम ये बनाया गया है कि जैसे अगर हमारे पास एक फ्लोर है या 2 फ्लोर है, 3 फ्लोर है, या सपोज कि एक ही फ्लोर है बट हमारे पास होस्ट काफी ज्यादा है। एक हमारे पास 48 पोर्ट का स्विच है या 24 पोर्ट का स्विच है, बट हमारे पास तो होस्ट मोर देन 48 है या मोर देन 50 है, तो हमारे पास वहां पे मल्टीपल स्विचेस फिर कनेक्ट करने होते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में ऐसे डेटा मैक एड्रेस रीड करता है। तो देखिए स्विच नंबर 1 पे 2 पोर्ट कनेक्टेड है, अभी 2 पोर्ट से पीसी कनेक्ट है। पोर्ट नंबर 1 से 111 पीसी कनेक्ट है, पोर्ट नंबर 2 से एक पीसी कनेक्ट है जिसका मैक एड्रेस 2.2.2 है, और एक हमने पोर्ट नंबर 24 से 24 को कनेक्ट कर रखा है, इसे हम बोलते हैं ट्रंक पोर्ट। ठीक है, जब हम स्विच से स्विच को कनेक्ट करेंगे तो इस पोर्ट को बोलते हैं ट्रंक पोर्ट, और स्विच से को कनेक्टेड है तो इसको बोलते हैं एक्सेस पोर्ट। ठीक है, ये पॉइंट आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ट्रंक पोर्ट और एक्सेस पोर्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट में रिवाइज पे मैं पूछ सकता हूँ, ये कोई भी आपसे पूछ सकता है कि एक्सेस पोर्ट क्या होता है, ट्रंक पोर्ट क्या होता है। ठीक है, जब हम VLAN पढ़ेंगे तो वहां इसके बारे में और अच्छे से हम पढ़ेंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे काम होता है, ट्रंक का क्या काम है और एक्सेस पोर्ट का क्या काम है। तो अभी आप सिर्फ इतना समझना है कि स्विच 1 में 2 डिवाइस कनेक्टेड है और एक पोर्ट नंबर 24 से एक स्विच कनेक्टेड है। ये हमारा स्विच नंबर 2 है जिसके पोर्ट नंबर 1 से एक ये डिवाइस कनेक्टेड है और एक ये डिवाइस कनेक्टेड। ठीक है, अब क्या हुआ कि पोर्ट नंबर 1 यानी पहले वाले स्विच में डेटा सेंड किया 1.1 ने। ठीक है, किसको सेंड किया, 2.2। तो अब क्या होगा, एक मैसेज का यानी कि मैसेज का पॉपअप जाएगा, भाई डेटा यहाँ से आ रही है, तो जो पोर्ट कनेक्टेड है उस पर वो डेटा के लिए कंफर्मेशन मैसेज देगा कि भाई एक डेटा आई है। तो पास भी बताया गया यानी कि 24 पोर्ट, लेकिन उसको पता है कि क्योंकि सेंडर ने बता रखा है कि मैं डेटा किसको दे रहा हूँ, उसका मैक एड्रेस 2.2 है, तो ये डेटा 2.2 के पास आया, और जैसे ये डेटा को रिसीव करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, वो डिटेल ऐड कर लेगा। लेकिन 2.2 का भी बताया कि भाई 2.2 तो भेजा है बट ये 2.2 ने रिसीव नहीं किया है, तो उस सेम डेटा को अब यहाँ के थ्रू इन 2 पोर्ट पे सेंड कर देगा, क्योंकि उन्होंने रिसीव नहीं किया हुआ है।
तो जो बंदा जैसे ही रिसीव करेगा उसका मैक एड्रेस वो रीड कर लेगा। तो देखिए पोर्ट नंबर 24 जैसे ही ये आया तो इस डिवाइस का यहाँ पे क्या रखा है 1.1.1, यानी कि हमारा जो डिवाइस जिससे डेटा हमने सेंड करी उसका मैक एड्रेस था 1.1.1। तो स्विच 1 में भी सेंडर ही है, अभी कोई रिसीवर नहीं है, तो सेंडर का ही मैक एड्रेस इधर बना दिया स्विच 1 में, और अभी भी यहाँ पे भी कोई रिसीवर नहीं है तो अभी भी सेंडर का ही मैं क्या किया मैक एड्रेस दे दिया। यानी स्विच 2 को भी एक इन्फॉर्मेशन हो गई, ये हमारे नेटवर्क में एक डिवाइस है जिसका मैक एड्रेस 1.1 है। यानी कि हमारे नेटवर्क में जितने भी स्विचेस होती हैं उन सारे स्विचेस में सभी डिवाइसेस का मैक एड्रेस टेबल क्रिएट हो जाता है। देखिए हमने 2 स्विच लगाया और हमने डेटा जैसे ही सेंड किया तो जिस डिवाइस से हमने सेंड किया उस डिवाइस का मैक एड्रेस दोनों स्विच के मैक एड्रेस मैक टेबल में क्रिएट हो गई। ठीक है, डिफरेंस किसमें आएगा पोर्ट नंबर में, जिस पोर्ट से कनेक्ट होगा। तो हमारे स्विच 1 में पोर्ट नंबर 1 से था इसलिए पोर्ट नंबर 1 पे उसने बनाया, और हमारे इस दूसरे स्विच में जो कनेक्शन है स्विच का वो 24 पोर्ट से है, तो भाई यहाँ पीसी यहाँ कनेक्ट है ना, तो इस पोर्ट को वो अलाइन करेगा कि इस 24 का आ रहा है। ठीक है, अब जैसे वहां पे उसने क्या किया, एक डेटा 2.2 से 1.1 पे जा रही है। ठीक है, तो जैसे 2.2 से डेटा सेंड किया तो तुरंत स्विच 1 क्या करेगा, पोर्ट नंबर 2 को अलाइन करेगा, बोलेगा 2.2.2 का एक डिवाइस है तो डेटा को सेंड कर रही है। तो अब देखो इसमें क्या रिपीटेशन नहीं होता है, अगर हम जितनी बार अगर 1.1 से डेटा सेंड करेंगे वो बार बार नहीं बनाएगा, उसने बस एक बार अलाइन कर दिया भाई पोर्ट नंबर 1 से 1.1 कनेक्टेड है, यानी अब ये डेटा 10 बार भेजे 20 बार भेजे उससे मतलब नहीं है, बस वो एक बार यही चेक करेगा कि वही पोर्ट डिवाइस है या दूसरा है। अगर डिवाइस दूसरा हो जाएगा तो मैक टेबल यहाँ पे चेंज, अगर डिवाइस वही है पोर्ट नंबर वही है कोई चेंजेस नहीं है तो ये बार बार जनरेट नहीं होगा, सेम ही बनेगा, जितनी बार रिफ्रेश करेगा सेम मैक टेबल क्रिएट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम डिवाइस चेंज कर देंगे तो उसका मैक एड्रेस चेंज हो जाएगा, फिर वो मैक टेबल में चेंजेस आ जाएंगे। ठीक, अब ये यहाँ पे पोर्ट को अलाइन किया। अब यहाँ से देखिए सेकेंड स्विच से डेटा जा रही है, सेंड किया गया है 2.2.2 से 3.3.3। ठीक है, तो जैसे इसने डेटा सेंड किया, ठीक, तो यहाँ पे ये भी बताया भाई 3.3 यहाँ पे पॉइंट मिस हो गया, ठीक है ना, इसका मैक एड्रेस 3.3 है, इसका मैक एड्रेस 4.4.4 है। ठीक है, तो एडिट कर लीजिएगा। तो अगर ये 3.3 डिवाइस है 2.2 पे डेटा जा रही है, तो जैसे 3.3 हमने सेंड किया तो इस स्विच 2 में ये पता चल गया पोर्ट नंबर 1 से एक डिवाइस कनेक्टेड है जिसका मैक एड्रेस है 3.3.3। ठीक है, अब उसने डेटा सेंड किया हुआ है, अब दूसरे वाले पोर्ट पे आ रही है भाई 2.2 को सेंड किया तो ये 20 नंबर पोर्ट पे अलाइन कर देगा। तो देखिए यहाँ पे बना दिया ना 20 नंबर पोर्ट पे 3.3.3 का डिवाइस का एक मैक एड्रेस है, यानी ये डिवाइस से डेटा आ रही है। ठीक है, जब वो रिसीव कर पाएगा तो उसको पता चल गया हाँ हमने डेटा रिसीव कर रखा है, तो जैसे डेटा रिसीव करेगा तो पोर्ट नंबर 2 पे ऑलरेडी असाइन कर रखा है कि 2.2 है, तो वो फिर से असाइन नहीं करेगा क्योंकि एक बार उसने मैक एड्रेस को दे रखा है। ठीक, फिर जैसे इधर कंफर्मेशन यहाँ पे आएगा तो वो बता देगा ठीक है यार 24 पोर्ट पे अब इसका डिवाइस जो 1.1 पहले था अब वो नहीं है, अब दूसरा डिवाइस था जिसका मैक एड्रेस 2.2, यानी कि जब हमारा ट्रंक पोर्ट होता है जिससे हम एक स्विच से दूसरे स्विच को डेटा कनेक्ट करते हैं, तो जितनी बार हम डिफरेंट डिवाइस पर डेटा सेंड करेंगे उतनी बार उस पोर्ट का मैक एड्रेस चेंज। तो पहली बार क्या था, इस पोर्ट से डेटा यहाँ पे आ रही थी, तो जब ये डेटा यहाँ आ रही थी तो इस 24 पोर्ट का मैक एड्रेस 1.1 था, लेकिन जब हमने इस डिवाइस से डेटा सेंड किया सेकंड वाली फर्स्ट स्विच के सेकंड पोर्ट पे, तो यहाँ का मैक एड्रेस वो चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि कंफर्मेशन आया भाई आपने जो डेटा सेंड किया 24 पोर्ट से वो अब 1.1 नहीं है, अब वो उसका मैक एड्रेस 2.2.2, यानी एक बार डेटा रिसीव हुई और एक बार इधर से डेटा सेंड की गई। अनक्लियर? सर जो 24 पोर्ट है उसका क्या काम है यहाँ पे? 24 पोर्ट का काम है जी देखो, इस पोर्ट का काम सिर्फ है कि इस स्विच की जो भी पीसी है उस सारे पीसी को इस स्विच के सारे पीसी से कनेक्ट करना, ये इस पोर्ट का काम है, यानी कि इसको बोलते हैं ट्रंक पोर्ट, यानी इन सारे डिवाइस का डेटा ले जाकर के इसे देगा और इस डिवाइस के जो पार्टिकुलर डिवाइस होगा उसी पे देगा, यानी कभी भी ब्रॉडकास्ट ऐसे देखो आपने देखा ना फिगर में भी जिसको हम डेटा सेंड कर रहे हैं उसी के पास जा रहा है, सबके पास वो नहीं जा रहा है। ठीक है, तो 20 नंबर 4 पोर्ट का काम यही है कि स्विच नंबर 2 के जितने भी डिवाइसेस को डेटा है वो स्विच नंबर 1 के डिवाइसेस को प्रोवाइड कराए, यानी इनके बीच का एक पूल का काम कर रहा है।
मतलब जिस टाइम जिसको भेजना चाहे डाटा उसी के पास हाँ, जाए। उसी पे जाएगा और फिर उसी को मैक एड्रेस में ऐड कर लेगा कि देखो पहली बार उसने 111 से भी डेटा सेंड किया, तो इसको पोर्ट मान लीजिए उसने 3 वाले को सेंड किया, तो उसने फिर नोट किया ना कि 20 नंबर 4 पोर्ट पे किस मैक एड्रेस से डेटा आ रही है 11111 से, और फिर क्या किया 3 वाले ने 2 वाले को सेंड किया, जैसे 3 वाले ने 2 वाले को सेंड किया, जैसे कंफर्म हो तो बताया भाई अब जो डेटा यहाँ से जा रही है 24 पोर्ट पे वो 11 को नहीं गई है, अब वो 2.2.2 को उसने रीड कर लिया 2.2 ठीक है। तो वो पोर्ट चेंज होता रहेगा, जितनी बार आपका होस्ट चेंज हो गया यानी कि सेंटर रिसीवर बदलेंगे तो उस पोर्ट का मैक एड्रेस भी बदल जाएगा, और अगर आप सेम स्विच में हैं तो फिर मैक एड्रेस चेंज होगा, मैक एड्रेस सेम ही रहेगा। क्लियर? यस सर। ये था हमारा आज का क्लास स्विचेस के बारे में, स्विच कैसे मैक टेबल क्रिएट करता है, उसकी कनेक्टिविटी जाती है। अब किसी को कोई डाउट हो कैन डिस्कस, कोई क्वेश्चंस? जैसे कि सर अभी आपने बताया कि जो डाटा भेजता है तो एक बार में एक को ही भेजता है सर, तो फिर उधर से नहीं भेजता दूसरे वाला? भेजेगा ना, बिल्कुल भेजेगा। ओके सर, पर लेकिन जिसको भेजेगा उसी के पास ही जाएगा, हाँ, उसी का अदर को स्विच नहीं जाएगा। आपने स्विच लगा रखा है तो डेटा उसी के पास जाएगा, सबके पास नहीं जाएगा। और सर जैसे कि हमें 2-4 कंप्यूटर और ऐड करने हो तो? आप ऐड कर लीजिए, पोर्ट अवेलेबल होना चाहिए, आप ऐड कर लीजिए। देखो अब मैं थोड़ा सा एक और देखो यहाँ पे भी थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश, समझिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं। देखो इस पोर्ट से हमने क्या किया कि ये डिवाइस कनेक्ट किया और इस पोर्ट से हमने ये डिवाइस कर लिया। मान लीजिए पोर्ट नंबर 1 है, ये हमारा 2 है, ये 3 नंबर पोर्ट है और ये हमारा 4 नंबर, ठीक है। अब देखो अगर इसका मैक एड्रेस हम मान लेते हैं कि a.a.a और इसका मैक एड्रेस b.b और इसका मैक एड्रेस c.c.c। अब इसने क्या किया, स्विच ने एक मैक टेबल पोर्ट नंबर यानी कि स्विच के कौन से पोर्ट नंबर से कौन से डिवाइस लगा है जिसका मैक एड्रेस हो, ठीक है, मैक एड्रेस। तो जब मान लेते हैं कि आपने डेटा सेंड किया, आपने a.a से डेटा सेंड किया c.c, है ना। तो देखो अब ये क्या होगा कि जब ये पोर्ट नंबर 1 से हमने जो डिवाइस लगाया सेंड करेंगे, तुरंत ये लग देगा अच्छा डेटा जो सेंड करने वाला है उसका मैक एड्रेस ये, जिस पे डेटा गया जो रिसीव किया तो कहा ये पोर्ट नंबर 2 3 4 पे ये सिर्फ क्या करेगा, बताएगा कि पोर्ट नंबर से डेटा आ रही है, तो यहाँ पे भी ये डेटा आ जाएगा। अगर अगर इसका डेटा होगा तो ये रिसीव करेगा, इसका डेटा होगा तो ये रिसीव करेगा। तो देखो यहाँ इस कंडीशन में कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं है, तो अब ये स्विच का यही लॉजिक है कि यहाँ पे डेटा वो सेंड करेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई डिवाइस कनेक्टेड ही नहीं है, यानी कि स्विच ब्रॉडकास्ट कंडीशन में नहीं करेगा। ठीक है? तो जो डेटा रिसीव करेगा, कैसे रिसीव करेगा बताएगा, अच्छा पोर्ट नंबर 4 से एक डिवाइस है जिसका मैक एड्रेस c.c है, जिसने डेटा को रिसीव किया हुआ है, तो ये 2 टेबल क्रिएट कर लेगा। अब अगर इस कंडीशन में ये बंदा अगर डेटा सेंड करता है सेम बंदे को, है ना, जैसे अभी इसने सेंड किया इसको, अब ये अगर डेटा इसको सेंड करता है तो अब इसको फिर से ये मैक टेबल क्रिएट नहीं करेगा, बस ये देखेगा कि सेंड करने वाला कौन है, वो है CCC और ये पोर्ट नंबर 4 से कनेक्टेड है, वो मैक टेबल चेक करेगा, अच्छा पोर्ट नंबर 4 में सेम मैक एड्रेस है, बोलेगा हाँ सेम मैक एड्रेस है, तो वो फिर वो मैक टेबल नहीं बनाएगा, सिर्फ वो चेक करेगा। अच्छा रिसीवर कौन है, वो ये देखेगा पोर्ट नंबर 1 से कनेक्टेड है जिसका मैक एड्रेस अपने, फिर वो टेबल में दिखेगा तो पोर्ट नंबर 1 मैक एड्रेस तो यही है, तो अब यहाँ पे वो मैक टेबल फिर से क्रिएट नहीं करेगा, बस चेक करेगा, अगर डिवाइस बदल जाएगी तो मैक टेबल चेंज कर देगा वो। बात समझ गए? पॉइंट क्लियर हुआ? बताइए किसका क्वेश्चन था अभी, यस सर। आप समझ पाए क्या जो पूछना चाह रहे थे आप? हाँ जी सर। ओके चलो अब देखो, सपोज अब देखो अगला कंडीशन क्या बनेगा, अगर ये बंदा इस बंदे को डेटा सेंड करेगा तो अब ये स्विच फिर देखेगा पोर्ट नंबर 1 से डेटा सेंड करी जा रही है जिसका मैक एड्रेस a.a.a है, अब वो फिर से यहाँ 1 लिख करके a.a नहीं लिखेगा, क्योंकि वो देख रहा है कि सेम डिवाइस है,
बट रिसीवर चेंज हो रहा है। अब वो रिसीवर ये नहीं है, अब ये रिसीवर ये बंदा है, ठीक है, जिसका पोर्ट नंबर 2 है और मैक एड्रेस b.b.b। अब वो इसको ऐड कर लेगा, यानी कि वो बार-बार अपने मैक टेबल में चेक करता है और इसको अपडेट करता रहता है, ठीक है। यही कारण है कि स्विच जो है वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, वो मैक टेबल पे काम करता है, यानी जिसको आप डेटा सेंड करेंगे ये डेटा उसी पे जाएगा। चलिए, ये समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, माइंड मैप आप क्रिएट करिए और माइंड मैप क्रिएट करके आप बताइए सारे लोग। प्लीज क्रिएट अ माइंड मैप, 5 मिनट्स टाइम आपको। जो भी हमने डिस्कस किया ना उसका एक माइंड मैप क्रिएट करिए। सर ये स्विच से तो देखो, जो भी आपने पढ़ा है, हमने कहाँ से पढ़ा? हमने पढ़ा स्विच, हमने पढ़ा हब। अब इनकी प्रॉपर्टी सिर्फ लिख देनी है भाई। स्विच के बारे, स्विच को हमने पकड़ा, यहाँ पे डाल दिया भाई, ये हो गई स्विच। अब हमने पता चला कि यार स्विच L2 डिवाइस हमने देखा, स्विच एक L2 डिवाइस है और एक L3 डिवाइस भी है। अब L2 को ले लिया हमने, स्विच L2 का क्या मतलब है? यह हम लिख दिया अनमैनेजेबल। भाई राइटिंग में इश्यू है तो मैं थोड़ा यहाँ ज्यादा बड़ा नहीं लिख सकता, ठीक है ना, छोटे छोटे स्पेस हैं, कोई नहीं सर, समझ आ रहा है। ठीक है। तो आप सुनेंगे तो चीजें समझ में आएगी। और L3 का मतलब ये है मैनेजेबल। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा और सही से लिख पाऊं, मैनेजेबल, ठीक। फिर हमने देखा कि जो स्विचेस हैं, ये स्विचेस काम करती किस पे हैं? मैक पे। जब ये मैक पे काम करती है तो ये क्या क्रिएट करती है? ये टेबल, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैक टेबल, ठीक। फिर हमने देखा ये जो स्विच है वो क्या करता है? यूनिकास्ट करता है। यूनिकास्ट का मतलब ये होता है 1 टू 1। जैसे आपने कल किसने बताया था ना कि सर यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट हमें पता है, तो आपको यूनिकास्ट पता है। यूनिकास्ट मतलब 1 से 1, यानी ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता। स्विच क्या करता है? यूनिकास्ट करता है। फिर ये क्या प्रोवाइड कराता है हमें? सिक्योरिटी देता है। किसकी सिक्योरिटी देता है? डेटा की सिक्योरिटी, ठीक है। और अगर हम बात करिए कैसा डिवाइस है स्विच, तो एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, इंटेलिजेंट डिवाइस। दूसरा पॉइंट पकड़ लेंगे, हब। ये देखा हब, तो हब के बारे में हम बताएंगे कि हब एक कैसा है? अनइंटेलिजेंट डिवाइस है, यानी ये इंटेलिजेंट नहीं है, ये L1 पे काम करता है, ठीक है। फिर और क्या देखा हमने? ये हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है। और जब ब्रॉडकास्ट करेगा तो इससे क्या होगा? डेटा सिक्योर होगा? बताइए। जी सर, हाँ, नो सर, नहीं नो होगा सर। सर। नहीं होगा, क्योंकि हम डेटा भेजेंगे। अभी हम मान लो अभी हम लोग क्लास में 6 लोग हैं, कोई डेटा सेंड करता हूँ वो सबके पास जा रहा है। क्लास के लिए तो अच्छा है ना, क्लास के रिकॉर्डिंग डेटा है। अगर डेटा ऐसा है जो क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं है तो फिर सिक्योरिटी नहीं रहेगी ना। तो हब जो ब्रॉडकास्ट करता है और ये सेम कोलिजन डोमेन को सेंड करता रहता है, इसलिए यहाँ पे अगर हम सिक्योरिटी की बात करेंगे तो सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पे नहीं है, मतलब नॉट सिक्योर, ठीक। और हम स्विच में क्या हमने देखा? स्विच। अब देखो, अब माइंड मैप्स का क्या बेनिफिट है आपका? यानी कि जो भी आपने पढ़ा उसका एक समरी बन गया आपके दिमाग में, एक छोटा सा पॉइंट बन गया। आप इतना बना करके कॉपी पे रख लोगे तो आपको टॉपिक के बारे में पता हो। भाई स्विच उठा लिया, एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, एक मैनेजेबल है, ये L2 पे भी काम करता है, L3 पे भी काम करता है। L3 का मतलब ये नेटवर्क पे काम करेगा, L2 का मतलब डेटा लिंक पे, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं।
मैनेज करने वाले प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये मैक टेबल पे काम करता है, ये मैक टेबल क्रिएट करता है, ये सिक्योर होता है, डेटा सिक्योरिटी होती है, ये यूनिकास्ट करता है, डेटा लिंक पे ये काम करता है और डेटा को सिक्योर करता है। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है स्विच यूनिकास्ट करता है कि ब्रॉडकास्ट करता है? आपको बताया स्विच यूनिकास्ट करता है। ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता, तो आपको बोलना है करता है वह, लेकिन फर्स्ट टाइम ये ब्रॉडकास्ट करता है, उसके बाद ये ब्रॉडकास्ट करता ही नहीं। उसके बाद सिर्फ ये यूनिकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट क्यों करता है? क्योंकि ताकि ये पता करने के लिए कि उसके पास जितने पोर्ट अवेलेबल है, जैसे ये स्विच लगा दिया, वो पहली बार ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट इसलिए करेगा, यहाँ पे अगर 4 पोर्ट है और यहाँ से डेटा हम सेंड कर रहे हैं, तो इन सब पे सिर्फ क्लेरिफाई करने के लिए कि रिसीवर कौन है। जैसे रिसीवर मिल जाएगा, मान लीजिए इस पोर्ट पे लगा है, तो वो सिर्फ उसी को मैक टेबल क्रिएट कर लेगा। अब ये डेटा जब भी इसको भेजेगा, अब ये इन दोनों पे नहीं भेजेगा, अब ये सिर्फ ठीक है। तो स्विच हमेशा यूनिकास्ट करता है, लेकिन फर्स्ट टाइम वो ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है। लेकिन जनरल उसका बिहेवियर ऐसा नहीं है। ब्रॉडकास्ट करता कौन है? अब करता है। अब एक अनइंटेलिजेंट डिवाइस है, ये L1 पे काम करता है और ये सिक्योर नहीं होता, ठीक है। और इन दोनों का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि किसी भी नेटवर्क में नेटवर्क की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, यानी नेटवर्क कनेक्टिविटी देना, ठीक है। यानी डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने का काम होता है। ये हब और स्विच का फीचर है, ठीक है। और सेम कोलिजन डोमेन कौन भेजता है? कोलिजन कहाँ पे होती है? उसमें होती है हब में सर, हब में। गुड। तो हब में कोलिजन होता है, क्यों? कि वो सबको डाटा शेयर कर देता है। हाँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सबको डाटा सेंड करता है। और एक चीज और हमने पढ़ा था, क्योंकि ये हब जो है वो हाफ डुप्लेक्स में काम, हाँ जी सर। ये हाफ डुप्लेक्स में चलता, और ये कोलिजन नहीं करता स्विच, क्यों? क्योंकि ये वो एक बार में फुल एक कोई डुप्लेक्स में काम करता है। करता है। फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स। तो देखो, माइंड में बनाने से फायदा हो रहा है ना, चीजें जुड़ती यस चली सर। जा रही है और आपको रिवाइंड हो जा रहा है। ये सबसे सटीक प्रोसेस होता है टॉपिक के बारे में। समरी, उसका निचोड़ जो होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके माइंड में उतार लेने, पॉइंट समझ में आया? यस सर, अब कल से हम अपना बना देंगे सर। बिल्कुल, हर एक टॉपिक आप बनाइए। आप जितना अच्छे से बनाएंगे, जितनी ज्यादा चीजें आप रखेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल, तो आपको जुड़ता चला जाएगा, एक पेड़ की तरह बन जाएगा। ये रूट हो गई भाई, टॉपिक हो गया हमारा रूट, स्विच एंड हब। अब ये देखो, ये सारे ब्रांचेस जुड़ते चले जा रहे हैं, ये हो गया। आप एक बार नोट करोगे ना, एक बार पढ़ोगे, तो 2 मिनट के अंदर पूरी टॉपिक आपके दिमाग में आ जाएगी। चलो, कुछ प्रैक्टिकल देखना चाहेंगे? बस, बोर तो नहीं हो गए आप लोग? थके तो नहीं? नो सर। नहीं सर। चलो, एक प्रैक्टिकल करें। यस सर। चलो, ठीक है। जो भी हमने अभी पढ़ा ना, हमने मैक एड्रेस की स्विच, मैक टेबल क्रिएट, तो देखते क्या इसको पैकेट अगर सबके पास इंस्टॉल है डिवाइस में, इसके बिना CCNA कैसे करेंगे? प्लीज कंफर्म कीजिए, इंस्टॉल है? यस सर। सभी के पास है ना? नेक्स्ट टाइम से आपको पीसी पे बैठना होगा। पहले एक चीज आप कंफर्म कीजिए, कितने लोगों के पास डेस्कटॉप है? मेरे पास है। जिनके पास है ना, जो भी डिवाइसेस है, प्लीज ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है? तो उस हिसाब से फिर हम इस सब का स्क्रीन में बारी बारी लूंगा और उसमें चेक किया जाएगा। किसी को कोई इशू आती है तो हम रिजॉल्व। सर मेरे पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है, मैं फोन से क्लास लेती हूँ सिर्फ। कौन से क्लास आप लेते हो? आप लैब में जाते हो? नहीं सर, अभी गई नहीं हूँ, लेकिन आगे से जाएंगे क्योंकि अभी प्रैक्टिकल हमारे बहुत सारे हैं। तो आप प्रैक्टिकल थोड़ा थोड़ा उसको आप यूज भी करें। नहीं, सभी बच्चों के हैं, कोई भी नहीं जाते। चलो कोई नहीं, एक बार आप देख लेंगे, ठीक है ना, और फिर आप जाएंगे तो आप कि सर वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम वन ये केबल मैं ले लूँ वो आप लोग जॉब भी करते हैं? नो सर, नो सर। ओके, कोई नहीं बोल बस ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो के बिना इम्पोर्टेंट चैनल नेटवर्क 80% आईपी की रिकॉर्डिंग, सबनेटिंग की रिकॉर्डिंग, स्विचिंग के प्रोटोकॉल, राउटिंग प्रोटोकॉल पे डीएचसीपी, डीएनएस ये चीजें धीरे-धीरे बढ़ते जाएंगी। अरे वो पॉइंट जो भी ले उतनी सारी मटेरियल ओके सर। हाँ, ईमानदारी के साथ आप पढ़िए, जो आपको बताया बोला जाए उतना आप प्लीज़ करिए, ठीक है? माइंड मैप बनाना है, नोट्स रखने हैं, अपने भी इनपुट डालने हैं, कोई क्वेरी होता है, प्रूफ है, क्लास है, आप क्लास में डिस्कस करें। चलो, अब हम इसके तो देखो अच्छा अभी हमने क्या किया प्लीज़ कोई बताए? अभी हमने सिर्फ़ क्या किया है? हमने सिर्फ़ डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया, ब्लूटूथ को कनेक्ट किया। तो आपको हमने बताया था कि जब आप कनेक्ट करते हो जो आपका स्विच है, रीड करता है या नहीं करता? साइलेंट साइलेंट मोड सर। साइलेंट क्या क्या बोले आपने? साइल टेलनेट सर, टेलनेट सर। टेलनेट है, मुझे अच्छा लगा आपने गेस कर लिया। प्रोटोकॉल है, रिमोट है। और कोई? नहीं, इस मोड पे है यूजर एक्सेस मोड। कल मैंने एक नोट्स भी दिया था, भेजी थी ना ग्रुप में, टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन का, टेक्स्ट फाइल थी एक। आपने देखी नहीं? सर तो देखिए ये क्या है, वो इनेबल मोड भी बोलते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एन और इंटर करेंगे तो हम आ जाएंगे इनेबल मोड पे। अब यहाँ से आगे जाने के लिए बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड, क्योंकि हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है। और अभी हमें अगर मैक टेबल देखना है, कोई भी चीज़ शो करनी होती है तो हम प्रिविलेज मोड पे देखते हैं, इनेबल मोड पे देखते हैं, ठीक है? तो हम इसी मोड पे देख लेंगे, हम लिखेंगे शो मैक एड्रेस हाइफन टेबल, ठीक है? शो मैक एड्रेस हाइफन टेबल, अब इंटर करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या लिख आ रहा है, वीलैन मैक एड्रेस टाइप एंड पोर्ट। कुछ बना है? कोई मैक टेबल बना है यहाँ पे अभी? नो सर। नहीं है, खाली है ना? तो वीलैन का मतलब क्या होता है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। तो हमारा जो स्विच होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 होता है, ठीक है? अगर आपने वीलैन क्रिएट नहीं किया है, सिर्फ स्विच लगाया है तो वहाँ पे 1 आएगा। तो स्विच क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 होता है, ठीक है? पॉइंट को कॉपी पे नोट कर लीजिए। स्विच हमारा बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 होता है। मैक एड्रेस नहीं है, कोई टाइप नहीं है, कोई पोर्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक किसी ने डेटा ना तो सेंड किया है, ना डेटा रिसीव किया है। देखो मैंने अभी भी इससे पहले जो प्रेजेंटेशन था उसमें भी यही था ना, कि जब तक डेटा सेंड नहीं था वो मैक टेबल क्रिएट किया था? नहीं किया था, खाली था ना? जैसे उसने डेटा सेंड किया तो पता उसने मैक टेबल क्रिएट करता है। अच्छा इस
से डेटा आया है और इससे डेटा गया हुआ है। आईपी नहीं देंगे तो ये भाई नेटवर्क, इनको पहले मैं एक आईपी दे देता हूँ। एक मैं यहाँ पे 10.0.0.1 दे देता हूँ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मैं ले लेता हूँ सबनेट आईडी, तो मैं आईपी दे देता हूँ ठीक है रेंज का 10.0.0.2, मास्क हो गया 255.0.0.0। किस क्लास की आईपी है, प्लीज टेल मी। सर ये गुड, सबको पता है ना। तो मैंने 10.3 दे दिया और इसको 10। चलो अब आगे का जो प्रोसेस है वो आप लोग डिसाइड करोगे क्या करना है। रेडी है सब लोग? अगर हमें अब बताओ इस डिवाइस से किस डेटा सेंड करो, पहले वाले से किस में डेटा सेंड करो, सेकंड पे, थर्ड पे या फोर्थ पे? सेकंड वाले पे सर, हाँ जी, किसी ने कुछ सेकंड वाले पे सर, सेकंड वाले पे। ओके चलो, सेकंड वाले की आईपी है 10.0.0.2 दिख रहा है ना, /8 पिंग करा लेते, कनेक्ट है या नहीं, मैं लिखेंगे एनजी आएंगे कनेक्ट डॉट डॉट 0 डॉट इंटर करते आ रही है, टीटीएल आ रहा है। चलो अब एक डेटा हम लेंगे एंड, तो यहाँ पे भी हमने पिंग कनेक्टिविटी क्या कर ली, चेक कर ली, यहाँ से भी डॉट डॉट और इंटर। तो देखिए हमने दोनों तरफ से रिप्लाई की, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधे स्विच के मैक टेबल पे और यहाँ पे हम स्विच के लाइन में जाकर के देखते हैं इसको तो मैक एड्रेस हाइफन, तो देखो यहाँ पे टेबल जनरेट हो गया, टेबल जन... ओके ठीक है सर। सर, जाए चलो हाँ हाँ भैया, तुम्हें बहुत जल्दी है जामिल, कहाँ जाना है तुम्हें? सर, जॉब पे जाना काम। अच्छा ठीक है भाई, चलो बिल्कुल, ठीक। सी यू टुमारो।